हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मंथली चार्ट से। और फ्रेंड्स आई होप कि आपका आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने देखिए सारे लेवल्स टेलीग्राम पे अपडेट भी किए और जो लेवल्स हमने कल निकाले थे वही लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फॉलो हुए हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस फेस किया है, वही लेवल्स को फॉलो किया है। वो क्यों फॉलो करता है? क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेवल्स निकालते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, ओवरली, 15 मिनट, जिससे क्या है कि हमें परफेक्ट पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझना हो, अगर आपको ट्रेडिंग में लेवल समझने हो, आपको देखना हो, सीखना हो कि लेवल कैसे निकाले जाते हैं और वही करना हो जो मार्केट चाहती है जिससे आपका पैसा बने, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट चार्ट तक जाएंगे, आज का प्राइस एक्शन समझेंगे, फिर कल का ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक, देखिए फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है, लास्ट 3 महीने से तो ट्रेंड साइडवेज था और ये चौथे महीने भी अभी जब शुरू हुआ है एक इनसाइड बार सी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, क्यों इनसाइड बार सी बनती हुई दिख रही है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए अभी भी जो है ना लो जो है ना ये 19,200 प्लस तक का ब्रेक नहीं हुआ है। लास्ट पहले महीने ये जुलाई में 19,234 बनाया, फिर अगस्त में 19,223 बनाया, फिर सितंबर में 19,255 बनाया। अब फ्रेंड्स फिर ये महीना जो है ना 19,333 से रिकवर कर रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये वाकई में रिकवर कर रहा है या फिर ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है इसको निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता। ये रेजिस्टेंस कहां पे आता है फ्रेंड्स? देखिए ये रेजिस्टेंस आता है करीब करीब 19,800 पर। 19,800 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये नया हाई बनाने के लिए भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी 19,545 तक का लेवल है, तो अभी हम लोग साइडवेज लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट। और अब हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। वीकली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसका नीचे कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर अगर ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे चल पड़े यानी कि 19,490 के नीचे चले तो जाके पॉसिबिलिटी बनेगी ये जो नीचे का सपोर्ट है 19,150 के टेस्ट होने का। ठीक है, तो 19,500 19,490 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेंड क्या है इस वक्त? ट्रेंड बियरिश है वीकली चार्ट पे, लेकिन ये वीक जो है जिस तरीके से नीचे से रिकवरी दी है वो जो है बुल्स को कॉन्फिडेंस देने वाली रिकवरी है। लेकिन देखते हैं कि सस्टेन होगी आने वाले दिनों में या नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स डेली चार्ट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। ये फॉल हो रहा था, यहाँ पे इसने प्रॉपर कंसोलिडेट किया, 2-3 दिन रुका, 2-3 दिन रुकने के बाद जो है ना फ्रेंड्स कल जो है ये एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ना फिर आज फिर उसके ऊपर गैप अप खुल के वही लो क्या बनाया 19,490 तक का, और इस कैंडल के ऊपर जाके दोबारा जाके क्लोजिंग दे दी। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बाउंस पॉसिबल है, एक बार यहां ऊपर आके बुल्स को ट्रैप करेगा अगर उसे नीचे भी जाना है। ठीक है, अब देखिए आज का हाई इंपॉर्टेंट हो गया अब, और आज का लो इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो डोजी ऊपर से हमारी एनालिसिस क्या कहती है कि ये ट्रैप भी हो सकता है, जो हमने कल बोला था वही हुआ। ठीक है, अब 19,580 और 19,490 को लेके हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इसमें बियरिश या बुलिश कुछ भी हो सकता है। अभी भी हम डेली चार्ट पे इसे बियरिश ट्रेंड लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे आ गए जहां पे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा सा और समझ में आएगा। फ्रेंड देखिए कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये अगर इसको ऊपर निकाल देगा तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कहां तक आएगा फ्रेंड? 635 से लेके 680 तक का। अगर ये नीचे निकालता है 19,480-90 के नीचे, जो अभी हम लोगों ने डेली चार्ट पे डिस्कस किया, तो फिर ये जाके 19,410 तक आएगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। फिर इसको अगर ये ब्रेक करता है 380 ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसको 19,100-200 के आसपास के लेवल तक लेके आ सकता है। वो लेवल्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देखा है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, बुल साइड भी इतना आसान नहीं है, बियरिश साइड भी। फ्रेंड्स ये थोड़े से गोले बने हुए हैं, क्योंकि मैं अपनी खुद की एनालिसिस करता हूं तो मैं ये सारे लेवल्स को बार बार क्रॉस चेक करता हूं। ठीक है, देखिए
आज का प्राइस एक्शन देखते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट पे। पहले ये प्राइस एक्शन क्या रहा, एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए कल ये पैटर्न का ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ था, ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ, उसके बाद कहाँ सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट 490 पे सपोर्ट लिया, फिर ये कंसोलिडेट किया। अभी हम लोगों ने ऊपर लेवल डिस्कस किया था 490, तो फ्रेंड्स देखिए 490 के आसपास तक का लो है। अब क्या है फ्रेंड्स, 19,520 का सपोर्ट है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, ठीक है। 490 तो हायर टाइम फ्रेम पे है, 520 तक का ये एक सपोर्ट जोन है बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे ही ये इसको निकालता है इंट्राडे में 450 तक का लेवल आपको आराम से देखने को मिलेगा, बड़े प्यार से 450 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 19,490 इस बार सपोर्ट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि देखिए एक बार, दो बार, तीन बार ये सपोर्ट ले चुका, अब ये वीक हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं से जाना है। अगर वो इस 520 के लेवल को ब्रेक करके नीचे टिक गया, फिर ये 490 को सपोर्ट नहीं लेगा, फिर ये आएगा फ्रेंड्स 450 का गैप फिल करने के लिए, ठीक है। अब हो सकता है ना इंट्राडे में गैप फिल करके दोबारा 490 के ऊपर निकल जाए, राइट। अब अगर 450 आए तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर इसे 420 के नीचे आने दीजिएगा। क्यों? अब सवाल आता है क्यों 30 पॉइंट में ट्रेड क्यों नहीं लेना है, ठीक है। हर कोई बोलेगा जी, आप लोग चैनल पे एनालिसिस करते हैं या फिर वो लेवल्स निकाल के भी देते हैं, आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि इस 30 पॉइंट में ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये नीचे ब्रेकआउट जोन है, ये ब्रेकआउट फेल होने दीजिए ना, 420 के नीचे टिकने दीजिए, तब 19,380 से 350 का ये जो सपोर्ट जोन है ये हमारा टेस्ट कर देगा। जैसे ही ये टेस्ट करेगा फ्रेंड्स 380 से 350 तक, फिर ये ट्रेंड लाइन आ गई। आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे टिकने दीजिए 19,330 के नीचे, तब ये 19,230 से 240 का टारगेट आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया फ्रेंड्स कि अगर ये नीचे की तरफ जाता है, भाई गैप डाउन दे दे या फ्लैट खुल के नीचे चला जाए, दोनों ही सिचुएशंस में ये नीचे के सारे टारगेट एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। गैप डाउन दे, अगर आपको 490 तक का गैप डाउन मिल जाए, थोड़ा सा पुल बैक देने दीजिएगा, उसके नीचे जैसे टिकता है 490 के नीचे 400 हमारा टारगेट क्या बनेगा फ्रेंड्स, 450 तक का टारगेट बनेगा, ठीक है। 40 पॉइंट का स्कैल्प आप इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे कौन करता है? जो स्कैल्पर्स होते हैं वही इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और कोई बाकी इंट्राडे करता नहीं है, ठीक है। फिर 420 के नीचे जैसे ही निकलेगा 380 से 350 का लेवल टेस्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे है कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकल गया और इस 580 के लेवल को निकाल गया, अब ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो फिर क्या लेवल आएंगे, ये 680 से 720 का ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये टेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये गैप अप देके आए, थोड़ा सा पुल बैक दे या फिर वहीं होल्ड कर जाए, तो तुरंत कॉल में बैठ जाइएगा, 680 से 720 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बियर ट्रैप हो जाएंगे, राइट। अगर ये नीचे जाता है, अगर ये नीचे जाता है तो हम शॉर्ट कर ही रहे हैं, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है ना, फ्लैट खुल के अगर वो जाता है तो उसे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए, नहीं भी करे तो एक दो कैंडल बना ले, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, जब क्लोजिंग दे दे तब आप ट्रेड लीजिए। क्या है कि ये हमारे को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस नीचे एक कंसोलिडेशन हुआ है, बेस बना है, बेस बनने के बाद ऊपर आया है, तो हमारा वो ट्रेड फेल नहीं होगा, ठीक है। ये भी कोई नहीं बताता फ्रेंड, देखिए कि नीचे कंसोलिडेशन होना जरूरी है तब जाके ऊपर लीजिए। अब ये कंसोलिडेट करा है, ब्रेकआउट देने दीजिए, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हम ट्रेड ले लेंगे, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक तो हम केवल ये देख के चल रहे हैं कि ये एक बाउंस है। अब ये जैसे ही नीचे जाता है 530 520 तक का मैंने लेवल दे दिया, इवन 530 के नीचे पैटर्न फेल है, 520 का लेवल दे दिया, उसके नीचे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये 490 भी नहीं टिकेगा, 450 आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है 580 के ऊपर, तो हमें ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है। तो दोनों साइड के लिए रेडी है। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कल आरबीआई पॉलिसी है, अगर अच्छी रहेगी तो ये फटाफट से ऊपर निकलेगा, बुरी रहेगी तो ये फटाफट से नीचे आएगा। हमने 240 तक के सारे लेवल नोट कर लिए, ऊपर 720 तक के सारे नोट कर लिए, 150-200 पॉइंट ऊपर, 200-250 पॉइंट नीचे, हमने अपनी तैयारी कर ली। अब फ्रेंड्स आपको क्या दिक्कत आने वाली है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से आरबीआई पॉलिसी को वॉच कीजिए। जहां भी गवर्नर साहब हमें सिग्नल देते हैं कि भाई ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए रेडी हो जाइए, ब्रेकआउट मिलेगा बाय कर लीजिए, उनकी किसी कमेंट्री की वजह से अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वॉलेटिलिटी रहने वाली है, राइट, वॉलेटिलिटी रहेगी ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी, तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ के
ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और चैनल की एनालिसिस अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहे आने वाली। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।